आज आप 15 मार्च का करंट अफेयर देखेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ये द हिंदू के जो न्यूज़ आते हैं उनके रिगार्डिंग एक क्यूज़ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द सऊदी अरेबिया ईरान डिप्लोमेटिक इंस्ट्रेंजमेंट फॉर 7 ईयर। तो क्या कहता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है पिछले 7 साल से, उसका क्या कारण था। तो पहले कहता सऊदी अरेबिया सपोर्ट फॉर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये कारण था। नहीं। ईरान इंटरफेरेंस इन सऊदी अरेबिया इंटरनल अफेयर, नहीं, ये भी कारण नहीं था। सी सऊदी अरेबिया इन्वॉल्वमेंट इन सीरियन सिविल वार, ये भी कारण नहीं था। ईरान इन्वॉल्वमेंट इन यमीनी सिविल वार, क्या ये कारण था। चलिए देखते हैं। वो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देता हूँ। पिछले 7 सालों में सऊदी अरब और ईरान की कूटनीतिक मनमुटाव की वजह क्या थी। ठीक है, तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए सऊदी अरब का समर्थन। बी सऊदी अरब के आंतरिक मामलों में ईरान का हस्तक्षेप। सी सीरियाई गृह युद्ध में सऊदी अरब की भागीदारी। डी यमनी गृह युद्ध में ईरान की भागीदारी। ठीक है, तो आंसर देखते हैं हम इसका। तो इसका आंसर डी है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो पिछले 7 सालों से जो अलगाव पैदा हो रहा था, ठीक है, वो अब धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि 2019 में क्या हुआ था कि जो ईरानियन एजेंट ने क्या था सऊदी अरब के ऑयल फैसिलिटीज़ पर अटैक कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड ये भी था न्यूज़ में। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ लैंडफिल फायर्स इन इंडिया। ठीक है, लैंडफिल फायर्स जो होते हैं इंडिया में, उसका प्राइमरी कॉज क्या है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तीसरा इनर्ट मटेरियल एंड डी मीथेन एमिशन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट दे रखे हिंदी में भी। गैर जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल कचरा, निष्क्रिय सामग्री और मीथेन उत्सर्जन क्या प्राइमरी कॉज है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। तो ये कह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ये इसका प्राइमरी कॉज है। ठीक है, लैंडफिल फायर्स इन इंडिया आर प्राइमरी कॉज बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिकम्पोज करते हैं वो इसका प्राइमरी कारण है। ठीक है, जैसे कि लो क्वालिटी प्लास्टिक, रैग्स एंड क्लोथ्स। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। व्हाट आर सम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू प्रिवेंट लैंडफिल फायर्स इन इंडिया। ठीक है, आज ज़्यादा न्यूज़ थे नहीं इंपॉर्टेंट, तो जो थे वो कर दिए। तो पहला है क्लोजिंग लैंडफिल इन द साइंटिफिक मैनर, एक्सकेवेटिंग ओल्ड वेस्ट एंड सेग्रीगेटिंग फ्लेमेबल रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, तीसरा मैनेजिंग मीथेन एमिशन। इसमें से आंसर देना है। ठीक है, हिंदी में पढ़ देते एक बार। भारत में लैंडफिल आग को रोकने के लिए कुछ दीर्घकालिक समाधान क्या है। पहला है लैंडफिल को वैज्ञानिक तरीकों से बंद करना। दूसरा है पुराने कचरे की खुदाई और ज्वलनशील कचरा वायु उत्पन्न ईंधन को अलग करना। तीसरा मीथेन उत्सर्जन का प्रबंधन। इन तीनों में से क्या कारण है, तो सॉरी क्या सॉल्यूशन है। तो आंसर देखते हैं। सभी सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो ये सारे मीथेन है, RDF है। ठीक है, तो ये सब करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इमीडिएट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट लैंडफिल फायर्स इन इंडिया। ठीक है, भारत में लैंडफिल आग को रोकने के लिए तत्काल क्या उपाय किए जा सकते हैं। क्या उपाय किए जा सकते हैं। डिवाइडिंग लैंडफिल साइट्स इनटू ब्लॉक बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वेस्ट। बी कैपिंग वल्नरेबल एरिया विद सॉइल। सी क्लासीफाइंग इनकमिंग वेस्ट ऑन अराइवल टू द साइट। ठीक है, ये ऑल ऑफ दी अबव, चारों तीनों ठीक है, ये चारों ठीक है। ठीक है, एक कहता है कचरे की प्रकृति के आधार पर लैंडफिल साइटों को ब्लॉक में विभाजित करना। ठीक है, मतलब ब्लॉक एक, जैसे कि माना कि ये कूड़े का ढेर है, ठीक है ना, तो ये एक ढेर है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इसको हम ब्लॉक में डिवाइड कर देना है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, कमज़ोर क्षेत्र को मिट्टी से ढकना। ठीक है, जो ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थों से मिट्टी से ढकना। सी साइट पर आने वाले कचरे का वर्गीकरण, जो वर्गीकरण करना कि कचरे को डिवाइड करना है, कौन सा कचरा कहाँ जाएगा, कौन सा कचरा सबको मिक्स नहीं करना। ठीक है, आई थिंक उपरोक्त सारे ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। हाँ, तो सारे ऑप्शन ठीक है इसके। ठीक है, वही ये सॉल्यूशन वही है जो आपके ऑप्शन में लिखा है ना, वही सॉल्यूशन घुमा फिरा के लिखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा। क्वेश्चन फिफ्थ कहता है, इंपॉर्टेंट मुझे लगता है,
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट इन इंडिया? क्या पर्पस है भारत में विशेष वॉस्ट्रो रुपया खाता का? क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य इसका? टू सेटल पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसी, टू बूस्ट एक्सपोर्ट बाय अलाउंग सेटलमेंट ऑफ पेमेंट इन इंडियन रुपीज़, सी टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन बैंक्स फ्रॉम ऑपरेटिंग इन इंडिया, टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशन। ठीक है, वह हिंदी में पढ़ता है विदेश मुद्रा में भुगतान निपटाने के लिए। बी कहता है भारतीय रुपये में भुगतान के निपटान की अनुमति देकर निर्यात को बढ़ावा देना। सी विदेशी बैंकों को भारत में परिचालन से प्रतिबंधित करना। डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का पालन करने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देते हैं SVRA क्या है, चलिए देखते हैं। तो SVRA का मतलब क्या है? टू बूस्ट एक्सपोर्ट बाय अलाउइंग सेटलमेंट पेमेंट इन इंडियन रुपीज़। ठीक है, तो अभी क्या किया गया है कि कुछ कंट्रीज़ को ना अलाउ कर दिया गया कि वो भारत में इंडियन रुपीज़ में जो है वो ट्रेड कर सकती है। विशेष वस्तु रुपये खाते भारतीय रुपये में निर्यात आयात के चलन भुगतान और निपटान के लिए एक नई व्यवस्था है। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो भारतीय करेंसी में। ठीक है, व्यवस्था की गई क्योंकि ये भारतीय रुपये में भुगतान निपटाने में से भारतीय निर्यातकों को बहुत सुविधा और लागत प्रभावशील मिल सकती है। ठीक है, जो भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, अगर SVRA में ट्रांजेक्शन होता है तो। क्वेश्चन छठा, Which of the following countries is not included in the list of 18 nations that have been granted approval by the RBI to open SVRA account? ठीक है, तो SVRA अकाउंट जो है खोलने के लिए 18 कंट्रीज़ को परमिशन है, तो इसमें से कौन सी कंट्रीज़ को परमिशन नहीं है? RBI ने परमिशन दी है और किसको नहीं दी है ये बताना हमें। तो ब्राज़ील को परमिशन नहीं मिली है, बाकी जो 18 कंट्रीज़ है कौन कौन से है देखिए, ये याद होना चाहिए आपको। बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इज़राइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रसिया, सेचेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ब्राज़ील इज नॉट मेंशन इन द लिस्ट। ठीक है, 18 कंट्री में ब्राज़ील नहीं है। वाई इज द ट्रेड इन द लोकल करेंसी बीइंग mooted एज अ सॉल्यूशन टू अवॉइड दैट द करंट वेव ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शन। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को की मौजूद लहर के बचने के लिए स्थानीय मुद्रा व्यापार को समाधान के रूप में क्यों रखा जाता है? देखिए, कभी कभी आप देखते हैं ना, अमेरिका ने कभी भी सैंक्शन लगा देता है, तो ऐसी स्थिति को बचने के लिए हम क्या क्या मतलब सॉल्यूशन हो सकते हैं? टू रिस्ट्रिक्ट ग्लोबल ट्रेड फ्लो, टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन US डॉलर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, टू कंप्लाई द इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशन, टू प्रमोट द यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर समझ आएगा। वैश्विक व्यापार प्रवाह को प्रतिबंधित करने के लिए। बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता से बचने के लिए। सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का पालन करने के लिए। डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा इन चारों में से। चलिए आंसर देखते हैं। सेम, जो US के डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है ना उसको कम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिका जो है कभी भी किसी के भी कंट्री पे सैंक्शन लगाता है, इससे क्या होता है कि करेंसी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो जिस करेंसी पे जिस कंट्री पे सैंक्शन लगता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए ये RBI ने लॉन्च किया है। ठीक है,